गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो आज हम संस्कृत में जो शब्द रूप होते हैं वो किस तरीके से आप याद करते हो उसके आज हम नियम करेंगे। उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है और नियम को ध्यान से सुनोगे तो आपको लास्ट में बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे शब्द रूप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द रूप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शब्द रूप होते क्या है। तो सबसे पहले शब्द रूप की जो परिभाषा होती है वो होती है सुप तिगंतम पदम। जब ये पद की परिभाषा है तो यहाँ पे जो सुप है वो क्या है, शब्द रूप का काम करता है। सुप जो है एक प्रकार का प्रत्याहार होता है। संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं मतलब प्रत्याहार होते हैं सुप, तो यहाँ पे सुप क्या है, एक तरह का प्रत्याहार है। तो ये शब्द रूपों में काम आता है। तो यह एक शब्द रूप का निर्माण करता है। मतलब जो आप शब्द रूप पढ़ते हो ना, जैसे राम है रामू रामा, तो वो क्या है, सुप जो प्रत्याहार होते हैं वो उसका निर्माण करते हैं। सुप प्रत्याहार में तीन वचन, ये आपको ध्यान रखना है कि सुप जो प्रत्याहार होता है, ये जो सुप प्रत्याहार होगा उसमें क्या होते हैं, तीन वचन होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं और 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो सुप जो प्रत्याहार है उसमें कितने हैं, 3 वचन, 7 विभक्तियां और 21 प्रत्यय होते हैं। जो शब्द रूप आप याद करते हो, राम का जैसे आपने शब्द रूप याद किया है, प्रथमा से लेके संबोधन क्या है संस्कृत में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति तक है इसमें गिना जाता है। तो इसमें क्या है, 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन से होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 7 इसमें विभक्तियां होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक। ठीक है, और 21 प्रत्यय होते हैं। जैसे 3 वचन हो गए और 3 लाइन होती है, जैसे राम है रामू रामा, इस तरीके से तो क्या है, 21 होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है शब्द रूप के प्रकार। तो शब्द रूप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे अजंत, एक होता है अजंत और एक होता है हलंत। शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, अजंत होता है और एक होता है हलंत। तो अजंत में क्या होगा, अजंत मतलब अच प्लस में अंत है। जिन्होंने संधि पढ़ी है उसको पता होगा ये कौन सी संधि है। जैसे आप देखोगे तो क्या है, बीच में क्या आ रहा है, इसके जय आ रहा है, जय इसका मतलब व्यंजन, व्यंजन आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का कौन सा भाग है, जस्तव संधि है। ठीक है, कौन सी है, जस्तव संधि है। को हम क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच प्लस में अंत है। तो अच, अच का मतलब क्या है, संस्कृत में अच को स्वर कहते हैं। संस्कृत में अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो अच है जिसके अंत में मतलब स्वर है, स्वर से अंत होने वाले, मतलब जहाँ पे जो स्वर से अंत होते हैं वो अजंत कहलाते हैं। ठीक है, हलंत क्या होते हैं, जो व्यंजन से अंत होने वाले होता है। तो संस्कृत में हल को क्या कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन से अंत होने वाले है वो, जैसे राजन हो गया, आत्मन हो गया, मनस हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, न है, यहाँ पे भी न है, यहाँ पे भी स है। तो ये व्यंजन से अंत होने वाले हैं। स्वर से अंत होने वाले कैसे हो गए, जैसे राम हो गया, हरि हो गया, रमा हो गया, नदी हो गया, गुरु हो गया, वधु हो गया, मातृ और पितरी, ये क्या है, स्वरों से अंत होने वाले हैं। तो इस प्रकार हम आगे इनके नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, शब्द रूप में सबसे पहले आता है सुप। सुप एक प्रकार का क्या है, प्रत्याहार है, जो शब्द रूप का क्या है, निर्माण करता है। फिर ये कितने होते हैं, इनमें 3 वचन होते हैं, 7 विभक्तियां होती है और 21 क्या होते हैं, ये प्रत्यय होते हैं। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, शब्द रूप के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार क्या होते हैं, एक होता है अजंत और एक होता है हलंत। अजंत का क्या मतलब होता है, जो मतलब जो स्वरों से अंत होने वाले होते हैं, और अजंत का, हलंत का क्या मतलब होता है, जो व्यंजन से अंत होने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो हम सबसे पहले शब्द रूप के अब एक एक नियम करेंगे, फिर उसके बाद आप बताना भी आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं शब्द रूप का। सबसे पहले प्रथमा व्यक्ति का क्या नियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथमा व्यक्ति कहाँ पे आती है, यहाँ पे प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का नियम। ठीक है, तो यदि कोई शब्द मतलब प्रथमा व्यक्ति में यदि कोई शब्द ऐसे ई से ऊ से अंत होता है, मतलब यदि मैंने बोल दिया राम है, राम तो राम ए है ना, अकारांत है, हरि इकारांत है और गुरु उकारांत है, तो क्या है, ए ई ऊ से अंत होता है, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या है, विसर्ग आएगा। मतलब आपको अगर अंत में ए ई ऊ, जैसे राम है, हरि है, गुरु है, इससे अंत होने वाला कोई भी शब्द है तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन में हमेशा